हेलो एवरीवन। तो हमारी वॉच लिस्ट से एक और कंज्यूमर कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ गए हैं। कंपनी का नाम है आदित्य विजन लिमिटेड। तो इस कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का एनालिसिस करने से पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से FY26 के लिए क्या ग्रोथ गाइडेंस था। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हम लोग अराउंड 25% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। बात करें इबिट्टा मार्जिन के परस्पेक्टिव से तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हमारे इबिट्टा मार्जिन 8 से 10% के बीच में रहेंगे। एंड बात करें रिटेल स्टोर एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से तो FY25 कंप्लीट होने के बाद में इस कंपनी का टोटल स्टोर काउंट था 170। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हम लोग 30 नए स्टोर लॉन्च करेंगे और हमारा टोटल स्टोर काउंट FY26 के बाद में 200 हो जाएगा। एंड जैसे आप लोगों को पता होगा आदित्य विजन मेजरली जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनकी रिटेलिंग का काम करती है। एंड जो इनकी टोटल सेल्स होती है उसमें अराउंड 40% के आसपास में एसी की सेल्स कंट्रीब्यूट करती है। एंड जैसे आप लोगों को पता होगा नॉर्थ इंडिया के अंदर इस बार जो समर सीजन था उतना अच्छा नहीं था, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी थी, जिसकी वजह से जो इनका क्वार्टर वन की सेल्स नंबर थे उतने अच्छे नहीं आए थे। बट क्वार्टर टू के अंदर जीएसटी 2.0 आने के बाद में इनकी सेल्स वापस थोड़ी पिकअप करना स्टार्ट करी थी, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे जीएसटी यहाँ पे 28% से घटा के 18% कर दिया गया था। एंड क्वार्टर टू की कॉनकॉल के अंदर मैनेजमेंट ने क्वार्टर थ्री के लिए बहुत अच्छा आउटलुक दिया था। तो एक बार जो इनके क्वार्टर थ्री के एक्चुअल नंबर्स आए हैं वो डिस्कस करते हैं एंड साथ में उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं जो इनकी मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस था उसको यहाँ पे ओवर अचीव किया है या फिर अंडर अचीव किया है। तो ये है आदित्य विजन लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के नंबर्स। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से तो लास्ट क्वार्टर थ्री के अंदर इनका रेवेन्यू था 508 करोड़ रुपए का। एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर रेवेन्यू आया 650 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब वाई एन वाई इनका रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 28% के आसपास में ग्रोथ किया है। बात कर लेते हैं बिट्टा के परस्पेक्टिव से तो लास्ट क्वार्टर थ्री के अंदर इनका बिट्टा था 47 करोड़ रुपीज का। एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर बिट्टा रिपोर्ट हुआ 53 करोड़ रुपए का। तो इबिट्टा के अंदर यहाँ पे केवल 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जबकि रेवेन्यू इनका लगभग 28% से ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे इनके बिट्टा मार्जिन श्रिंक हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लास्ट क्वार्टर थ्री के अंदर इनका बिट्टा मार्जिन था 9.20% के आसपास में। एंड इस साल वो घट के कितना हो गया क्वार्टर थ्री के अंदर 8.20%। मतलब वाई एन वाई इनका बिट्टा मार्जिन यहाँ पे लगभग 99 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हुआ है। बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से तो लास्ट क्वार्टर थ्री के अंदर इनका प्रॉफिट था 24 करोड़ रुपीज का। एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ 27 करोड़ रुपीज का। मतलब प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे लगभग 13% की ग्रोथ है। एंड साथ में क्लियरली देखने को मिल रहा है जो इनका पैट मार्जिन है वो वाई वाई बेसिस में यहाँ पे श्रिंक हुआ है लगभग 55 बेसिस पॉइंट से। तो ये नंबर देखने पे साफ साफ पता लग रहा है जो इनका रेवेन्यू अराउंड 27-28% से तो ग्रोथ हुआ है, बट इनके बिट्टा मार्जिन पे डेंट लगने की वजह से इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 12-13% से ग्रोथ हुआ है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि शुरुआत के जो 3 क्वार्टर गए FY26 के अंदर उसमें किस तरह से कंसोलिडेटेड ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इनकी रेवेन्यू की ग्रोथ है वो लगभग यहाँ पे 15.5% के आसपास में शुरुआत के 3 क्वार्टर में, लास्ट ईयर के शुरुआत के 3 क्वार्टर के कंपेरिजन में। एंड बात करें बिट्टा के परस्पेक्टिव से तो इनका बिट्टा केवल यहाँ पे 10% से ग्रोथ किया है, बिकॉज शुरुआत के 3 क्वार्टर में भी इनके जो बिट्टा मार्जिन है वो यहाँ पे श्रिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट ईयर के शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इनके बिट्टा मार्जिन थे 9.10% के आसपास में। एंड अभी जो रिपोर्ट में है शुरुआत के 3 क्वार्टर में वो है 8.70% के आसपास में। मतलब वाई बेसिस पे शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इनके बिट्टा मार्जिन पे यहाँ पे लगभग 46 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे सिंक दिखाई दिया है। बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से तो लास्ट ईयर के शुरुआत के 3 क्वार्टर में टोटल प्रॉफिट अमाउंट था 90 करोड़ रुपए का। एंड इस साल शुरुआत के 3 क्वार्टर में प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है 95 करोड़ रुपीज का। मतलब प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे केवल लगभग 6.5% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये ओवरऑल नंबर देखने पे ये लग रहा है जो इनका क्वार्टर थ्री का रेवेन्यू है वो तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रोथ किया है, बट हमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से डिलीवर नहीं हुई है, बिकॉज इबिट्टा मार्जिन पे यहाँ पे साफ साफ डेंट दिखाई दे रहा है। इसका एक रीजन ये भी मान सकते हैं कि जैसे जीएसटी 2.0 आया है तो इनकी जो पुरानी इन्वेंट्री बची हुई थी समर के टाइम की, देर इज पॉसिबिलिटी उसको यहाँ पे फ्लश आउट किया गया होगा और यहाँ पे अच्छे खासे डिस्काउंट दिए गए होंगे। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि अच्छे खासे डिस्काउंट अवेल कराने की वजह से इनके यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी उस रेट से ग्रोथ नहीं की है जिस रेट से इनका रेवेन्यू ग्रोथ किया है। एंड बात करें स्टोर एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से तो क्वार्टर थ्री के अंदर इन लोगों ने 4 स्टोर यहाँ पे ऐड किए हैं और इनका जो टोटल स्टोर काउंट हो गया वो 92 हो गया है। मतलब शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इन लोगों ने 22 स्टोर यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं। एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पे इंसिस्ट भी किया है कि हमारा जो गाइडेंस है 200 स्टोर को क्रॉस करने वाला वो हम लोग इजीली अचीव कर लेंगे FY26 कंप्लीट होने तक। एंड मैनेजमेंट ने बोला कि हम लोग अभी करंटली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट का ये गाइडेंस है कि क्वार्टर फोर के अंदर भी हमारा आउटलुक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मतलब हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि क्वार्टर फोर के अंदर भी ये लोग आराम से 20 से 25% की रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। एंड फ्यूचर के स्ट्रॉन्ग आउटलुक के पीछे मैनेजमेंट ने यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे रखे हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा आदित्य विजन लिमिटेड की बिजनेस की शुरुआत बिहार से हुई थी, मतलब बिहार में इन लोगों ने अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रखा है। एंड जैसे आप लोगों को पता होगा बिहार में रिसेंटली ही क्वार्टर थ्री के अंदर असेंबली इलेक्शन थे, तो उस टाइम पे जो वहाँ की लेडीज हैं पर लेडी को यहाँ पे 10,000 रुपए का कैश ट्रांसफर किया गया था। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने मेंशन किया है कि लगभग लगभग 13,000 करोड़ रुपए यहाँ पे बिहार की जो लेडीज हैं उनको ट्रांसफर हुआ है। तो जो बिहार की लेडीज को यहाँ पे अच्छा खासा कॉर्पस यहाँ पे डिस्बर्स हुआ है उसमें से काफी सारा अमाउंट यहाँ पे उनकी कंज्यूमबल्स पे जा सकता है
मतलब जो उनकी डिस्पोजेबल इनकम है उसका पार्ट बन सकता है। तो देर इज पॉसिबिलिटी वहां से एक स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट हो सकती है। एंड साथ में जो बिहार में इलेक्ट्रिसिटी वाली योजना बनाई गई थी, जिसके अंदर था कि शुरुआत के 125 यूनिट्स फ्री दिए जाएंगे, तो वो भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मंथली जो बिजली पे सेविंग होगी लगभग 900 रुपए के आसपास में होगी, वो भी यहाँ पे एक डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट बन सकती है। एंड साथ में जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए यहाँ पे 8 पे कमीशन आ रहा है, तो वहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि उनकी सैलरी के अंदर 30 से 35% का हाइक दिखाई दे सकता है। तो यदि इंप्लॉयज को थोड़ी ज्यादा सैलरी मिलेगी तो अपने जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेज हैं वहाँ पे उस इनकम को खर्च करेंगे। एंड साथ में जो जीएसटी 2.0 आया है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे जो जीएसटी रेट है उसको 28% से घटा के 18% कर दिया है, उसका भी यहाँ पे अच्छा खासा कंज्यूमर्स को फायदा मिलने वाला है, जहां से एक अच्छा डिमांड बूस्टअप आ सकता है कंज्यूमर की तरफ से। तो मैनेजमेंट ने मेजरली ये पॉइंट्स गिनाए हैं कि कैसे हमारा जो अपकमिंग डिमांड मोमेंटम है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। ये आदित्य विजन लिमिटेड अपनी कुछ कैपेबिलिटीज यहाँ पे शो करी है कि बिहार के अंदर हमारा 50% मार्केट शेयर है क्रिसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एंड झारखंड स्टेट के अंदर आदित्य विजन लिमिटेड यहाँ पे लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर में पहचाना गया है। एंड क्वार्टर 3 FY26 तक इनके टोटल 192 स्टोर्स हैं। एंड जो उनका एक स्टोर का जो साइज होता है लगभग एवरेजली 4250 स्क्वायर फीट के आसपास में होता है। तो ये हमने डिस्कस करे आदित्य विजन लिमिटेड के क्वार्टर 3 के नंबर्स। अब एक बार थोड़ा नंबर्स को समराइज कर लेते हैं। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से, तो उनकी रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 27 से 28% से ग्रोथ करी है। बट यहाँ पे प्रॉफिट इनका लगभग 12 से 13% से ग्रोथ किया है। मतलब यहाँ पे इनके बिट्टा मार्जिन पे साफ साफ यहाँ पे डेंट देखने को मिल रहा है। एंड साथ में जो शुरुआत के 3 क्वार्टर हैं उनके परस्पेक्टिव से भी यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर केवल 15% के आसपास में ग्रोथ है, जबकि इनका गाइडेंस था अराउंड 20 से 25% से ग्रोथ करने का। एंड प्रॉफिट के अंदर तो यहाँ पे केवल 5 से 6% से ग्रोथ है शुरुआत के 3 क्वार्टर के परस्पेक्टिव से। इसका मतलब शुरुआत के 3 क्वार्टर के परस्पेक्टिव से यहाँ पे जो इनका गाइडेंस था वो यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बट उसके पीछे सबसे बड़ा मेजर रीजन ये है कि इनका जो क्वार्टर 1 होता है, जो समर सीजन वाला क्वार्टर होता है, वो सबसे अच्छा क्वार्टर होता है। उसके अंदर ये लोग अराउंड 25% से इजीली ग्रोथ कर लेते हैं। मतलब रेवेन्यू के अंदर भी 25% से ग्रोथ होती है, प्रॉफिट के अंदर भी 25% से ग्रोथ होती है। तो क्वार्टर 1 के अंदर इनके प्रॉफिट में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, मतलब फ्लैटिश काइंड ऑफ नंबर थे, जिसकी वजह से ओवरऑल इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर है यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। एंड बात करें इस कंपनी के स्टॉक वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव से, तो करंटली आदित्य विजन का स्टॉक यहाँ पे लगभग 55 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अब एक बार अपॉर्चुनिटी के परस्पेक्टिव से इस कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो शुरुआत के 3 क्वार्टर में इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट रिपोर्ट किया 95 करोड़ रुपीज का। एंड लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के अंदर इसका प्रॉफिट था 16 करोड़ रुपए का। तो यदि हम लोग कंसिडर करें कि क्वार्टर 4 के अंदर ये कंपनी 20 से 25% प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करती है, तो इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट हो जाएगा FY26 का लगभग 115 से 120 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड करंटली इस कंपनी के मार्केट कैप है लगभग 6300 करोड़ रुपए के आसपास में। तो यदि FY26 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग इसका यदि फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा? तो इसके लिए हमें इसके करंट मार्केट कैप के अंदर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट का डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 6300 बटे में 115 से 120 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका फॉरवर्ड पी निकल के आता है लगभग 50 के आसपास में। एंड FY26 के लिए इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर निकल के आ सकता है वो लगभग 15 से 20% के बीच में हो सकता है। मतलब यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा? 50 बटे में 20, तो वो निकल के आता है लगभग 2.5 के आसपास में। तो FY26 के एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ के अकॉर्डिंग ये वाला स्टॉक यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एक बार ये देखना पड़ेगा कि FY27 के लिए इनके मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस आता है। उस ग्रोथ गाइडेंस के बेसिस पे हम लोग फॉरवर्ड पैग रेशियो के बारे में बेटर क्लैरिटी ले पाएंगे। बट जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है। तो हमारे जो क्राइटेरिया होते हैं किसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने वाले, उसमें से जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि रेवेन्यू की ग्रोथ रेट 20% है उससे ज्यादा रेट से होनी चाहिए, होपफुली उसको शायद अचीव कर लेगा। बट जो फॉरवर्ड पैग रेशियो वाला क्राइटेरिया है कि उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए, उसके परस्पेक्टिव से ये वाली कंपनी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव बताया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपने खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।